निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। लोगों को इतना मत डराया जाए कि उनके अंदर से डर नाम की चीज ही खत्म हो जाए। यहाँ पर सिर्फ लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ था, बल्कि 12 साल की लड़कियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। उनके कपड़े तक भी फाड़ दिए गए और उन्हें गाली भी दी गई। कौन करता है? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है। दिल्ली पुलिस की हद तब पार हो गई। सीजीपी फाउंडर का कहना है कि सोनम सर की वाइफ का बाल घसीटा गया था। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस। और यार हद इस जगह पर इससे भी ज्यादा पार हो गई थी। जो डॉक्टर प्रोटेस्ट की मदद करने के लिए आए थे उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया। डॉक्टर खुद अपनी जुबान से रोते हुए कहते हैं किसी की हड्डियां टूटी और किसी का सर फूटा। इनके ऊपर लेटा हुआ उसकी हड्डी टूटी हुई है। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, दिल्ली पुलिस की छोटी पुलिस को छोड़िए, बड़े बड़े अफसर भी लोग अपना नेम प्लेट को रिमूव कर चलते थे। क्या ये कोई साजिश थी या दिल्ली पुलिस का कोई कारनामा था? सारी हदें तब पार हो गई। जो पत्रकार सच दिखाते थे उनके साथ धक्का मुक्की किया जाने लगा। यहाँ पर सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी, पर दूसरी तरफ एक पत्रकार कहता है कि पहले मेरे कैमरामैन को मारा गया, उसके बाद मुझे मारा गया, जिसकी वजह से उस पत्रकार का सर ही फूट जाता है। और होशियारी से पहले उसको मारा कि कैमरे में कैद ना हो। फिर मेरे इससे पहले मारा, फिर उसके बाद जैसे बोला सर मेरे को क्यों मारा, तब तक फिर दूसरा लाठी मारा, मैंने मेरा माइक टूट गया और फिर तीसरी लाठी मेरे सर पर मारा। और पीएम मोदी का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, ये सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है? जय हिंद दोस्तों, 9 जुलाई 2026 को सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके एक शॉर्ट वीडियो के जरिए से सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि हम सब 20 जुलाई को एक सांसद मार्च निकालेंगे। 20 जुलाई से सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 18 जुलाई 2026 को पुलिस आती है और सोनम सर को हिरासत में लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। उसके बाद सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ जाते हैं। के बाद वीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। और 20 जुलाई 2026 को इसी दिन सांसद मार्च निकलने वाला था और इसी दिन देश के पीएम और देश के सबसे बड़े बड़े नेताओं भी उस पार्लियामेंट के अंदर थे। 20 जुलाई की सुबह 7:30 बजे के करीब सारे प्रोटेस्टर वहां पर जमा हो जाते हैं और संसद मार्च निकालने की पूरी तैयारी कर चुके थे। दिल्ली की पुलिस सारे प्रोटेस्टर को बैरिकेड के अंदर रखना चाहती थी, इसीलिए सारे प्रोटेस्टर को ढकेल कर अंदर कर रही थी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्योंकि पहले से अनाउंस किया गया था हम सब 9 बजे पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। इधर अभिजीत दीपके को अनशन रखे हुए सिर्फ 48 घंटा होता, उधर दूसरी तरफ सोनम सर का मैसेज आता है कि अभिजीत दीपके तुम अनशन तोड़ दो क्योंकि तुम्हें ही पार्लियामेंट मार्च निकालना है, उसके लिए तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत होगी। उसी वक्त दीपके तुरंत अनशन तोड़ देते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट मार्च की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। पहले से ही धारा 144 और 163 लागू कर दी गई थी कि 5 लोग इकट्ठा एक साथ न खड़े हों, लेकिन वहां पर कोई आने वाले कल के लिए आया था और कोई बाप अपने बेटे के लिए आया था और कोई भाई अपनी छोटी बहन के लिए आया था और कोई भाई अपने छोटे भाई के लिए आया था और कोई लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए आया था, उनके इंसाफ के लिए आया था। ऐसे प्रोटेस्टर आगे बढ़ते हैं, उनके साथ लाठियां चार्ज शुरू हो जाती है। एक वीडियो को धूल राठी शेयर करते हुए कहते हैं कि को इतना मत डराओ कि उनके अंदर से डर नाम की चीज ही खत्म हो जाए। इस वीडियो में देखें, इस प्रोटेस्टर को इतना बुरा मारा गया कि ऐसा लग रहा है ये खून से नहा लिया है। और यही प्रोटेस्टर कहता है कि मैं हर एक युग में और हर एक घर में जन्म लूंगा, हर युग में जन्म लेंगे। और यही प्रोटेस्टर थे कई सारे पत्रकार और कई सारे प्रोटेस्टर कहते हैं पहले जाएं आप अपना इलाज करें। और यही प्रोटेस्टर कहता इलाज मेरा नहीं, इलाज मोदी जी का कराया जाए। हमारा परिवार नहीं करवाना, ये उस मोदी को इलाज चाहिए।
और सबसे शर्मनाक बात ये है कि 12 साल की लड़कियों को भी मारा गया था, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे और उन्हें गाली भी दी गई थी। एक लड़की कहती, क्या हम डाकू हैं? हम लोग कोई डाकू है क्या? दिल्ली पुलिस लाठियां चार्ज कर दी है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं। पर हद तो तब पार हो गई जब एक स्टूडेंट वीडियो बनाकर आगे चल रहा था तो उसके पुलिस वाले कहते हैं वीडियो क्यों बनाता और उस पर लाठियों की बरसात कर दी। हमारा होटल वगैरह हम लोग जा रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन मार क्यों तो जा रहे हैं ना, मार क्यों रहे? एक वीडियो में देखा गया कि एक स्टूडेंट पर लाठी चार्ज हो रहा था, वो सीधे से बोल दिया अगर लाठी चार्ज करना है तो सीधे से ही गोली मार दो। आप अपने दिमाग से सोचें, जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मी और देवी कहा जाता है उसी देश में उसी लड़की के ऊपर कपड़े फाड़े जाते हैं, लाठी चार्ज होती है, यहाँ तक कि 12 साल की बच्चियों को भी मारा जाता है। क्या ये सही है? लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते किसी और वीडियो के अंदर, तब तक